क्या चक्रव्यूह में फंस गई कन्नौज? क्या अखिलेश बिगाड़ देंगे सुब्रत पाठक का गेम, या डिंपल के बाद अब अखिलेश को हराएंगे सुब्रत पाठक? नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी लाइव का बिग पॉलिटिकल शो चक्रव्यूह, जिसमें बात कन्नौज की करेंगे, जिसे अखिलेश यादव के दाव ने चक्रव्यूह में फंसा दिया है। सुब्रत पाठक लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये लड़ाई कितनी आसान होगी ये देखना होगा। आखिरकार सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने यूपी की हॉट सीट में शामिल कन्नौज लोकसभा सीट से पर्चा भर दिया है। उनके सामने मैदान में कन्नौज के सिटिंग एमपी और बीजेपी के प्रत्याशी सुब्रत पाठक हैं। अब सवाल ये है कि आखिर अखिलेश ने अचानक तेज प्रताप को हटाकर खुद कन्नौज से पर्चा क्यों भरा? उन्हें सीट खोने का डर था या कोई दबाव? क्योंकि इससे पहले भी कन्नौज सपा के हाथ से छूट चुकी है। सुब्रत पाठक डिंपल यादव को हरा चुके हैं। बता दें कि सपा ने तेज प्रताप यादव को कन्नौज से अपना उम्मीदवार बनाया था। तेज प्रताप यादव लालू प्रसाद यादव के दामाद और अखिलेश यादव के भतीजे हैं। तेज प्रताप के नाम की घोषणा के बाद से ही कन्नौज सीट पर चर्चा शुरू हो गई। अखिलेश के नाम की डिमांड होने लगी और अंत में 25 अप्रैल को सस्पेंस खत्म हुआ और अखिलेश ने कन्नौज से नामांकन भर दिया। बता दें कि कन्नौज लोकसभा सीट दशकों से समाजवादी पार्टी की सीट रही है, लेकिन इस वक्त इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। चलिए सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि आखिर वो वजहें कौन सी हो सकती हैं जिस कारण अखिलेश ने कन्नौज को चुना। डायरेक्ट फाइट से दूर हैं, ऐसी मैसेजिंग ना हो, चुनाव नहीं लड़ने से सपा का माहौल बनाने में दिक्कत, परंपरागत पारिवारिक सीट पर कोई संशय ना रहे। सुब्रत के सामने तेज प्रताप यादव का असर कम था। पार्टी काडर में सकारात्मक संदेश देना जरूरी था। नकारात्मक संदेश से सियासी नुकसान से बचना जरूरी था। कन्नौज के आसपास 4 से 5 लोकसभा सीटों पर सीधा असर। देखिए, ये तो तय है कि अखिलेश के सामने 1998 से 2019 तक सपा की परंपरागत सीट को वापस लाने का दबाव था। तेज प्रताप यादव की उम्मीदवारी से लोकल एसपी कैडर नाखुश था। पार्टी कार्यकर्ताओं से तेज प्रताप को लेकर फीडबैक सही नहीं आ रहा था। इसी दबाव के कारण अखिलेश ने खुद को चुनावी मैदान में उतारना सही समझा। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना था कि जब सपा ने तेज प्रताप को कन्नौज के चुनावी मैदान में उतारा, उस वक्त तक बीजेपी के सुब्रत पाठक को चुनावी बढ़त मिलती हुई दिख रही थी। लेकिन अखिलेश के पर्चा भरते ही सुब्रत पाठक की राह उतनी आसान नहीं रहने वाली। इसके लिए आपको कन्नौज के चुनावी समीकरण को समझना होगा। क्या कहता है कन्नौज का चुनावी समीकरण, वो आपको समझाते हैं। कन्नौज लोकसभा सीट में 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। 4 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। कन्नौज में करीब 16% मुस्लिम आबादी है, करीब 16% यादव आबादी है, 15% ब्राह्मण है, 10% राजपूत समाज के वोटर्स हैं, 39% अन्य समुदाय के लोग रहते हैं। इसमें ज्यादा संख्या दलितों की है। सपा के लिए MY फैक्टर हमेशा कारगर रहा है। यादवों को सपा का परंपरागत वोटर माना जाता रहा है, जबकि मुस्लिम वोटरों का सपोर्ट भी सपा को मिलता आया है। MY फैक्टर कन्नौज में निर्णायक भूमिका में है। ऐसे में अखिलेश ने कन्नौज के रण में उतरकर कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए इस सीट को चक्रव्यूह में फंसा दिया है। हालांकि सुब्रत पाठक अखिलेश का कन्नौज में स्वागत करने के लिए तैयार हैं। उनका कहना है कि डिंपल को हरा चुका हूं और अब अखिलेश के साथ मुकाबला करने में मजा आएगा। देखो, अखिलेश यादव जी को लगता था कि जैसे कि वो यहाँ से चुनाव किसी को भी लड़ा देंगे तो वो जीत जाएगा। उनके परिवार से कोई भी आएगा तो लड़ जाएगा, जीत जाएगा। मैं अखिलेश जी से मैंने पहले ही कहा था, हमने अखिलेश जी अगर यहाँ चुनाव में वास्तव में यदि लड़ना है, आपको चाहते हो लड़ाई हो, तो आपके सिवाय कोई ऐसा समाजवादी पार्टी में है या नहीं जो लड़ सके, क्योंकि भाई हम लोग डिंपल को हरा चुके हैं। तो कुल मिलाकर अब अखिलेश यादव जी ने मेरी बात मानी। अच्छा है, कम से कम एक चुनाव रोचक हो, चुनाव अच्छा हो तो मज़ा आता है। और हम कन्नौज में जन्मे लोग जरा दूसरी मिट्टी के बने हैं, जरा बराबरी का यदि मुकाबला नहीं होता है तो अच्छा नहीं लगता। तो मुकाबला बराबरी का हुआ है, अच्छा है। अखिलेश जी आए हैं, कोई भी इनके अतिरिक्त तेज प्रताप भी आते तो ये समझ ही गए। हमने इनसे कहा था किसी को भी भेजोगे आप जमानत जब्त हो जाएगी, तो अखिलेश जी ने इस बात को समझ लिया है। चलिए अब एक नजर कन्नौज के सियासी इतिहास पर भी डाल लेते हैं, जहां कभी सपा का दबदबा हुआ करता था। 1998 से 2014 तक सपा जीत हासिल करती आई है इस सीट पर। 1998 में सपा के प्रदीप यादव को जीत मिली थी। 2 उपचुनावों समेत 7 चुनावी मुकाबलों में सपा विजयी रही है। मुलायम सिंह से लेकर अखिलेश यादव, डिंपल यादव तक यहां से सांसद रहे।
2012 के उपचुनाव में डिंपल यादव निर्विरोध कन्नौज से सांसद चुनी गई। इसीलिए इस लोकसभा सीट को सपा का सुरक्षित किला माना जाता था। 2019 के लोकसभा चुनाव में हालांकि उनको हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी उम्मीदवार सुब्रत पाठक को 10,000 से ज्यादा वोटों से जीत मिली थी। हालांकि अब देखना होगा कि अखिलेश के चुनावी मैदान में उतर जाने से बीजेपी कन्नौज सीट को चक्रव्यूह में फंसने से कैसे बचाती है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या वाकई अखिलेश के चुनाव लड़ने से चक्रव्यूह में फंस गई है कन्नौज, या फिर बीजेपी एक बार फिर साइकिल पर ब्रेक लगा देगी? कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल चक्रव्यूह के इस एपिसोड में बस इतना ही। तमाम छोटे बड़े और चुनावी अपडेट जानने के लिए आप बने रहिए एबीपी लाइव पर।